दोस्तों स्वागत है आपका सबलाइम न्यूज़ में। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों आज तीसरा महीना चल रहा है और किसान आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए बड़ी अजीब बात है कि कैसा कानून है और किस तरीके का प्रॉफिट है इसमें सरकार को, जो या तो ईगो पे ले लिया है या तो उनकी मजबूरी है। क्या मामला है, क्या माजरा है, ये समझ के परे है। लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि एक बहुत बड़े आंदोलन को इस किसान आंदोलन के नाम से जन्म दे दिया है। दोस्तों, कृषि कानून एक ऐसा कानून बन गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। पूरे इंडिया के किसान एक अलग मोर्चा खोल के बैठे हैं और उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो आज ये स्टेप नहीं लेंगे तो कल उनका बुरा हाल होना है, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा कानून जो बना है उसका इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं। और एक बड़ी अजीब बात है कि एक ज़माने में इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी ने कॉरपोरेट कंपनी के ऊपर नकेल कसने के लिए कोल माइंस और इस तरीके की एक कंपनीज क्रिएट कराए थे। एक मतलब गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज कंपनी बनाए थे। और उसके अलावा भी कई सारी कंपनी है आज भी इंडिया में ज़िंदा जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, लाइक गेल है और इंडियन रेलवेज़ है और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, भारत पेट्रोलियम है। और ये जो कंपनी इतने सालों से सरवाइव कर रही थी इंडिया में, अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे कर्ज में जा चुका है कि उसके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, इनको बेचकर उसका अब चुकता करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो गई। लेकिन जो ये आंदोलन कहीं वो आंदोलन तो नहीं है जो एक ज़माने में गांधी जी ने शुरुआत किया था, और दाढ़ी नमक आंदोलन से, क्योंकि ये आंदोलन दिल्ली से पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। और दिल्ली और यूपी के बॉर्डर गाज़ीपुर में जाके एक बड़ा विशाल रूप ले चुका है। इसके अलावा कोई रास्ता ना होने की वजह है, क्योंकि इनको वहाँ से भी खदेड़ने का काम करने की कोशिश किया योगी सरकार के लोगों ने और योगी सरकार के अफसरों ने। उनका पानी बंद कर दिया, उनकी बिजली बंद कर दी। इसी दरमियान कितने तस्वीर आ रही है कि एक ट्रैक्टर पानी लेके जा रहा है, उसको रोकने का जब इन लोगों ने कोशिश किया, मतलब वहाँ पर ट्रैक्टर पानी लेके पहुँचा था और वो ट्रैक्टर को उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे वो लेके वहाँ से नगर निगम का ट्रैक्टर था, वो लेके जा रहा है। लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो 3-4 ओल्ड महिलाओं के ऊपर से वो ट्रैक्टर रौंदता हुआ निकल गया, जिसमें किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूटा, कुछ लोग मर गए। लेकिन एक ज़माने में जब अंग्रेज़ों को भगाना था और दिल्ली में वो अपना आंदोलन स्टेबल नहीं कर पा रहे थे गांधी जी और फ्रीडम फाइटर्स, तो उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया 200 साल पुरानी अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़, जिसने हमारे लोगों को ग़ुलाम बनाया था। साथ साथ बहुत तरह तरह के उनको टॉर्चर्स मिलते थे, बहुत तरह तरह की उत्पीड़ना मिलती थी, आज़ादी पूरी तरह से कुचल चुकी थी। तभी एक बिगुल गांधी जी ने फूका। बाद एक आंदोलन शुरू हुआ दाढ़ी नमक के नाम से, और उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों से शुरुआत किया, बिहार से, उत्तर वेस्ट बंगाल, और ये करते करते इन्होंने एक बड़ा ही, मतलब कहते हैं ना कि चले थे अकेले, निकले थे अकेले ही, आगे बढ़ते गए, काफिला बनता गया। ये हाल हुआ तो उस ज़माने में भी गांधी जी के पास जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा था तब बहुत ही छोटा सा एक काफिला लेके जाते रहे इनडायरेक्टली, तो एक विशाल रूप ले लिया था। और उसके बाद अंग्रेज़ों को घुटने पे आना पड़ा था, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग मारे गए थे, जलियांवाला बाग वगैरह बहुत सारे हादसे हुए थे। उतना तो विस्तार से मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, आज यही कहानी रिपीट होने जा रही है, क्योंकि हमेशा कॉरपोरेट कंपनी को बढ़ावा देना ठीक नहीं है दोस्तों। एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा, सिर्फ आपका एक फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। और आपके लिए, मतलब आप, ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है दोस्तों, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और ये सबसे बड़ा आज की तारीख़ में चर्चित कह सकते हैं कि आंदोलन बन गया। ऐसा नहीं कि इससे पहले आंदोलन नहीं हुए थे आंदोलन, लेकिन कभी उस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का रूप दे देते थे, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, मतलब उसको सरकार वर्सेस सिख हुआ। अलग अलग तरीके के इस देश के अंदर आंदोलन हुए। लेकिन ये आंदोलन हिंदू वर्सेस हिंदू, या कहें कि सरकार वर्सेस किसान, ऐसे ही है, क्योंकि इसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है। हर धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जय जवान जय किसान के नाम से शुरू कर चुके हैं।
और ये बहुत पुराना आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन एक ये बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार को इस आंदोलन को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो इस बिल को ख़त्म करो, नहीं तो सरकार हाथ से जाने वाली है दोस्तों। ऐसा पता चला है और लोग बता रहे हैं कि ये एक बहाना बन जाएगा मोदी सरकार को गिराने का। और दोस्तों एक बात और बताता चलूँ कि ऐसे ही हुआ था जब अंग्रेज़ों के सामने गांधी जी ने अपनी छोटी सी टीम को लेकर निकले थे और एक विशाल रूप ले लिया था, और आखिरकार उस सरकार को गिरना पड़ा और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दिया था। दोस्तों ये तो 5 साल की सरकार होती है, हमें समझना चाहिए कि 5 साल के अंदर इतना अच्छा काम करो, लेकिन एक ये हो गया कि भाई सरकार ने ये कानून बना दिया, ये फैसला हो गया, अब तो हिलेगा ही नहीं। सरकार ने किससे डिस्कस करके? ऑपोजिशन वालों से डिस्कस किया, किसान भाइयों से डिस्कस किया। मतलब आप गवर्नमेंट चला रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हिटलर बन जाओगे, जो भी मर्जी होगा आप करोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और ना ऐसा ठीक भी है, ऐसा वाजिब भी नहीं है। तो दोस्तों ये एक अलग रूप ले लिया है, और इस आंदोलन का ये जो मोड़ आ गया है दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक गंभीर हो गया है। और हमारे ये जो किसान लीडर हैं टिकैत साहब, इन्होंने अलग तरीके से दिल्ली को छोड़ के, अगर उनको हरियाणा भी जाना है तो यूपी से निकले, बाहर निकल गए, क्योंकि वो दिल्ली में अब खुद भी नहीं चाहते जाना। और उन्होंने अब क्या हो गया, एक ज़माने में सरकार, मतलब जो भी आज पॉलिटिक्स में लोग हैं, चाहे वो मोदी जी हों, पीएम मोदी हों, या ओवैसी हों, या उत्तर प्रदेश अखिलेश हों, अब सब की नज़र टिकी हुई है किसान आंदोलन पे। एक ज़माना था जब किसान की नज़र टिकी होती थी सरकार पे कि पता नहीं सरकार हमारे लिए क्या बिल लेकर आएगी दोस्तों। लेकिन ये जो नज़र टिकी हुई है दोस्तों, ये अभी भारत का फैसला करने वाला है, यानी इंडिया की पॉलिटिक्स का फ्यूचर बनने जा रहा है। क्या पता ये टिकैत साहब किस तरीके से अपने आप को और अपने इस आंदोलन को क्लाइमेक्स देंगे। इस चीज़ के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है दोस्तों। अब तो फॉरेन से लोगों ने टिप्पणियां ट्विटर पे करना शुरू कर दिया, जिसके बदले में अक्षय कुमार जैसे और कुछ ऐसे फिल्म एक्टर्स और कुछ पॉलिटिशियन इसको प्रोपेगेंडा का नाम दे रहा है, हैशटैग प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या है दोस्तों, मुझे बताइए आप। क्या ये आंदोलन नहीं हो रहा है? क्या किसान के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या किसान भाई कोई गलत डिमांड कर रहे हैं, उनका हक आप छीन रहे हैं? किसी को अपने घर से निकाल दोगे तो वो सेल्फ डिफेंस में कुछ करेगा ना। इन्होंने तो वो भी नहीं किया है, ये शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि जो काला कानून बना है दोस्तों, इसको ख़त्म करने के लिए, और क्योंकि ये एक रिश्वतखोरी और एक बड़े लेवल का स्कैम वाली कह सकते हैं कि कानून बना है, ऐसा स्पेशलिस्ट का, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। इवन किसान की भी यही डिमांड है कि भाई आप ये एमएसपी फिक्स कीजिए, और ये जो जमाखोरी वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कॉरपोरेट कंपनी को, रिलायंस, अंबानी, अडानी को, इसको कैंसिल कीजिए। किसान जो पूरी दुनिया को दाना देता है, आप उसको सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ा तो इंसानियत दिखाइए दोस्तों। और देखिए आज सारे किसान भाई, कोई ट्रैक्टर से सब्जियां भेज रहा है, कोई चावल भेज रहा है, कोई दाल भेज रहा है, मतलब अलग अलग गांव से। और भाई साहब लंगर बड़े लेवल पे लाखों लोग वहां जमे हुए हैं, और लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस ठंड से किसान डर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी का जब वक्त था और जब फ्रीडम फाइटर सड़क पर उतरे थे, तब भी उनके सामने बहुत मुश्किलात आई थी। लेकिन आज हमारा देश दो हिस्से में बंटता हुआ दिख रहा है दोस्तों। एक कॉरपोरेट घराना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक तरफ किसान भाई और कुछ सोशल वर्कर और कुछ मीडिया पर्सन जो उनके साथ, उनको मोटिवेट करने के लिए उनके साथ खड़े हैं इसी ठंड में। लेकिन इनको इतनी भी रहम नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं है कि इन्होंने जो डिमांड किया है, अगर गलत डिमांड किया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन सही डिमांड किया तो क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है दोस्तों? ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ और सरकार से भी कर रहा हूँ कि अगर इनकी मांग सही है तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है, वो बताइए उनको कि भाई हमारे सामने ये मुश्किल आ रही है, हमारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसी तो कोई मुश्किल हो नहीं सकती। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे देश के पीएम है, पूरे देश को चला रहे हैं आप। आपके सामने तो जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, लेकिन आप ऐसे जिद पे क्यों अड़े हैं? जिद नहीं है तो प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है तो वो शेयर कीजिए लोगों के सामने, जनता के सामने, या किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन जहाँ पर हो रहा है उनके सामने। आप उनसे वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो डिस्कशन हुआ, जो मीटिंग्स हुई, वो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ हुई, शो ऑफ के लिए हुई ना। आपका कोई मंत्री वहाँ पहुँच रहा। और अफसोस की बात है दोस्तों कि ये तो सरकार के लोगों की बात हो गई, लेकिन जो विपक्ष है, अभी एक 25 साल का लड़का जो शादी रिसेंटली किया था, उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में है, उसका इस किसान आंदोलन में मर्डर हो जाता है।
उसको पुलिस की गोली लगती है, ऐसा उन लोगों का कहना, जिसके लिए प्रियंका गांधी और भी कई सारे पॉलिटिशियन गए। लेकिन क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है दोस्तों, शायद इस वजह से भी, और टिकैत साहब जो है लोगों को वहाँ पर इसको पॉलिटिकल रंग देने से रोक भी रहे हैं, इसलिए अदरवाइज तो आज जितना ऑपोजिशन को सरकार ने कुचल दिया था वो ऑपोजिशन इनके साथ खड़ा होता दोस्तों। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रही है हमारे देश की इकोनॉमी। किसान को कुचल के आप आगे बढ़ जाओगे? नहीं बढ़ सकते हो। किसान को अवॉइड करके अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई भी गवर्नमेंट का पीएम चाहे कि अपनी सरकार अपनी पार्टी को आगे बढ़ा, भेद के चक्कर में लोगों को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम कभी कराया, कभी कुछ कराया, कभी दलित कराया, लेकिन आज इस आंदोलन में हर धर्म के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर अमीर गरीब, बड़ी जाति का, ऊंची जाति का, नॉर्मल जाति का, आप कहें कि एससी एसटी, सारे लोग हैं दोस्तों। सबको एक प्लेटफॉर्म पर ये किसान के आंदोलन ने खड़ा कर दिया है, और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ भारत सरकार। ज़रूरी है देखना कि आगे क्या होता है दोस्तों। बने रहिए, छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।